बीएससी पार्ट सेकंड केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे जीएमपी ऑफ हाइड्रोक्सी एसिड और जीएमपी ऑफ हाइड्रोक्सी एसिड में हमने 2-3 रिएक्शन पढ़ी थी। आज अगली रिएक्शन पढ़ रहे हैं जीएमपी ऑफ हाइड्रोक्सी एसिड में। वो रिएक्शन है फ्रॉम ऑक्जेलिक एसिड। फ्रॉम ऑक्जेलिक एसिड तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड ऑक्जेलिक अम्ल। तो स्टूडेंट्स ऑक्जेलिक एसिड का सूत्र क्या होता है? COOH और COOH। ठीक है भाई। जब ऑक्जेलिक एसिड का अपन रिडक्शन करें, क्या करें? रिडक्शन करें तो इसमें सीमित मात्रा में रिडक्शन करने पर एक कार्बोक्सिलिक समूह का रिडक्शन हो जाता है और रिडक्शन होकर पहले एल्डिहाइड बनाता है और फिर अल्कोहल बनाता है। देखिए भाई यहां लिख देता हूं मैं रिडक्शन 2H जोड़ देते हैं, क्या बन जाएगा? CHO और COOH, ये बन गए। फिर इसका वापस क्या करें? रिडक्शन या लिखिए 2H, क्या बन जाएगा? CH2OH और COOH। इसको बोलेंगे हाइड्रोक्सी एसिड। क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सी एसिड। कोई डाउट स्टूडेंट्स? ऑक्जेलिक एसिड का सबसे पहले अपन क्या करें? पहला रिडक्शन जिसमें एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड का पुनः रिडक्शन करवाने पर हाइड्रोक्सी एसिड बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोक्सी एसिड। अल्कोहल बनता है जिसको अपन बोलते हैं हाइड्रोक्सी एसिड। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? अगली रिएक्शन देखो स्टूडेंट्स, पायरुविक एसिड से। हेडिंग डालें पायरुविक एसिड से। पायरुविक अम्ल से। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब पायरुविक एसिड का रिडक्शन करवाया जाता है तो हाइड्रोक्सी एसिड बनता है। देखना में ये पायरुविक एसिड है, इसका रिडक्शन करवा दें 2H, क्या बन जाएगा? CH3 CHOH COOH। इसको बोलेंगे हाइड्रोक्सी एसिड। क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सी एसिड। कोई डाउट? ये हाइड्रोक्सी एसिड बन गए। अगली जो रिएक्शन है वो रीफॉर्मेस की रिएक्शन। रीफॉर्मेस की रिएक्शन, रीफॉर्मेस की अभिक्रिया। ये स्टूडेंट्स मैंने पीछे करवा रखी है आपको एल्डिहाइड्स में रीफॉर्मेस की रिएक्शन। और लास्ट रिएक्शन है इसके एल्डोल्स। एल्डोल से। किससे? एल्डोल से। एल्डोल से जब रिएक्शन करवाएं तो एल्डोल बनता है। एल्डोल बनने के बाद उसका ऑक्सीकरण करवाएं तो हाइड्रोक्सी एसिड बनता है। देखें स्टूडेंट्स इस रिएक्शन को, एल्डोल रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं? एल्डोल। देखो यहां लिखेंगे CH3 CHO, फिर यहां दूसरा लिखेंगे CH3 CHO। इन दोनों की रिएक्शन किसी बेस NaOH की उपस्थिति में करवा दी जाए। NaOH की उपस्थिति में करवा दी जाए तो CH3 CHOH और CH2 CHO बनेगा, एल्डोल बनेगा, एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल। अब इसका क्या करवा देते हैं? ऑक्सीकरण करवा देंगे। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवाएं तो क्या बनेगा? CH3 CHOH
CH2 और COOH, ये बन जाएगा हाइड्रोक्सी एसिड। कौन सा एसिड बनेगा? हाइड्रोक्सी। ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, तो बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। क्या बोलेंगे इसको? बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। एल्डोल तो बढ़ेगा, लेकिन एल्डोल का फिर क्या करें? ऑक्सीडेशन करेंगे। तो ऑक्सीडेशन करेंगे तो अपने पास क्या प्राप्त होगा? बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? ये थी आपके जीएमपी ऑफ हाइड्रोक्सी एसिड। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोक्सी एसिड्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोक्सी एसिड। अब देखो स्टूडेंट्स, जो हाइड्रोक्सी एसिड्स होते हैं वो एक कार्बनिक ठोस होते हैं या द्रव होते हैं, और कार्बनिक विलायकों में और जल में कंप्लीट विलय होते हैं। जल में अत्यधिक विलय होते हैं क्योंकि जल में दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, एक एसिड के साथ और एक OH समूह के साथ। इनकी विलेयता, जल में अत्यधिक विलेयता के कारण इसमें प्रबल हाइड्रोजन बॉन्ड का पाया जाना है। इसके बाद इसके क्वथनांक और गलनांक के मान उच्च होते हैं, क्योंकि इनके उच्च क्वथनांक का कारण इसमें प्रबल हाइड्रोजन बॉन्ड का पाया जाना है। ठीक है, ये थे आपके मोटा मोटी रूप से फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोक्सी एसिड्स। नेक्स्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोक्सी एसिड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोक्सी एसिड, हेडिंग डालें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोक्सी एसिड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोक्सी एसिड्स। हाइड्रोक्सी एसिड्स की स्टूडेंट्स दो प्रकार की रिएक्शन होती हैं, एक तो OH ग्रुप के कारण अभिक्रिया और एक COOH समूह के कारण अभिक्रिया। फर्स्ट रिएक्शन लिखे इसमें PCl5 के साथ अभिक्रिया, इसे लिखेंगे PCl5 के साथ अभिक्रिया। फर्स्ट रिएक्शन PCl5 के साथ अभिक्रिया, किसके साथ? PCl5 के साथ। तो स्टूडेंट देखो, इसमें PCl5, इसका मतलब ये हो गया इसमें OH समूह भी है और हाइड्रोक्सी COOH समूह भी है, तो दोनों रिएक्शन के PCl5 के साथ रिएक्शन करवाए तो क्लोरोएसिटिल क्लोराइड बनाता है। क्लोरोएसिटिल क्लोराइड, देखना कि CH2OH, CH2OH और यहां लिखें C≡O OH, दोनों OH समूह। यहां PCl5, यहां भी PCl5, ये PCl5, और दोनों की रिएक्शन करवाएं तो बाहर क्या निकलेगा? -2 मोल HCl -2 मोल POCl3, और क्या बच जाएगा? CH2Cl COCl, इसको बोलेंगे क्लोरो एसिटिल क्लोराइड। क्या बोलेंगे? क्लोरो एसिटिल क्लोराइड। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? PCl5 के साथ जब रिएक्शन करवाएं तो क्या बनेगा? क्लोरो एसिटिल क्लोराइड। ये PCl5 के साथ रिएक्शन थी। नेक्स्ट PCl3 के साथ करवाएं तो भी ये प्रोडक्ट बनता है। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? नेक्स्ट अपन रिएक्शन पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन, हेडिंग डालें ऑक्सीडेशन। देखो, जब हाइड्रोक्सी एसिड का ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो एक तो फॉर्मिक एसिड बनता है और एक एल्डिहाइड बनता है, बट ये ऑक्सीडेशन H2SO4 की उपस्थिति में करवाया जाए तब बनता है। परंतु जब ऑक्सीडेशन KMnO4 की प्रेजेंस में करवाया जाए तो एक तो आपका एल्डिहाइड या कीटोन बनता है, दूसरा कंपाउंड CO2 बनता है और तीसरा कंपाउंड H2 बनता है। तो फर्स्ट अपन कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में
ऑक्सीडेशन, कंसंट्रेशन H2SO4 की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन। देखना यहां लिखेंगे अपन OH H C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इसके जगह मैं लिख देता हूं CH3। क्या लिख देता हूं? CH3। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? इसका ऑक्सीडेशन करें, कंसंट्रेट H2SO4, तो देखो क्या होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। तो आप लोग क्या लिखेंगे? CH3CO H प्लस HC डबल OH, इसको बोलेंगे एसिटेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड, और इसको बोलेंगे फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। कोई डाउट स्टूडेंट्स? ये तो था कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन, और सेकंड आपका है KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन। KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन, किसकी उपस्थिति में? KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन। तो KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन करवाएं तो देखो ये एल्डिहाइड तो बनता है, साथ में H2O प्लस CO2 बन जाता है। देखना भी यही कंपाउंड है CH3 CH OH CO OH, यहां लिख देते हैं KMnO4। क्या लिख देते हैं? KMnO4। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, और फिर आप लोग लिखेंगे इसको CH3 CHO प्लस CO2 प्लस H2O, फॉर्मिक एसिड एल्डिहाइड प्लस CO2 प्लस H2O, ये कंपाउंड बनेगा। रिडक्शन, हेडिंग डालें रिडक्शन। रिडक्शन में देखो क्या करना है, जब हाइड्रोक्सी एसिड का HI की उपस्थिति में रिडक्शन करवाया जाए तो एसिड बनता है। क्या बनता है? एसिड। CH3 CH OH COOH, या लिखेंगे HI, ठीक है भाई। HI कितने मोल लिखेंगे? 2 मोल। क्या बना देगा ये? CH3 CH2 C डबल OH प्लस I2 प्लस H2O, ये बन जाएगा। इसकी मैकेनिज्म देखो क्या करती है, मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, यहां लिखेंगे CH3 CH OH और यहां लिखेंगे C डबल OH और प्लस HI, ये लिखिए। HI देखो कैसे टूटेगा? H2, ये बॉन्ड टूट जाएगी इससे, और ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। तो आप लोग क्या लिखेंगे इसको? CH3 CH I और आगे क्या लिखेंगे? C डबल OH। फिर इसकी रिएक्शन HI से करवाएं। HI से करवाएंगे तो देखो ये बॉन्ड यहां से निकल जाएगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन I को देगा, I अपने इलेक्ट्रॉन H को देगा। तो आप लोग क्या लिख सकते हैं? CH3 CH और C डबल OH प्लस I2, प्लस में क्या बच गया? I2। तो देखो इसका HI की उपस्थिति में रिडक्शन करवा दिया जाए तो क्या बनता है? एसिड बनता है। क्या बनता है? एसिड। समझ गए स्टूडेंट्स? ठीक है। नेक्स्ट, ऊष्मा का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हीट। ऊष्मा का
प्रभाव। देखो ये हाइड्रोक्सी एसिड को जब गर्म किया जाता है, ये उष्मा दी जाती है तो लैक्टोइड बनाता है। दो मोल जुड़ के क्या बनाते हैं? लैक्टोइड। देखना, सपोज दैट CH2OH, यहां क्या लिखेंगे? CO OH CO। ठीक है, आगे देखो क्या लिखें, इसको आप डायरेक्ट ऐसे ही लिख देते हैं, OH। इधर इस साइड में COH डबल बॉन्ड COH H और एक H ये, इसको गर्म करेंगे। अल्फा हाइड्रोक्सी है, देखो अल्फा है तो क्या लिखेंगे? अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। तो देखो यहां से क्या निकलेगा? H2, यहां से भी क्या निकलेगा? H2। तो आप लिखेंगे -2 मोल H2O। अब आपके पास CH2O, C डबल बॉन्ड O, फिर क्या लिखेंगे? C डबल बॉन्ड O, फिर क्या लिखेंगे? O, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर? CH2 और फिर इससे जोड़ेंगे, इसको बोलेंगे लैक्टोइड। क्या बोलेंगे? लैक्टोइड। समझ गए स्टूडेंट्स? तो ये उष्मा का प्रभाव था। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड को अपन गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? लैक्टोइड। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? बाकी अपन नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। ओके।